भाइयों, आज बात करते हैं एक बीमारी जिसे साटिका कहते हैं। नस का दबना या रीढ़ में दर्द होना। ये नस जब दबती है तो इसका दर्द पैरों की तरफ आता है। इसमें जो डिस्कें वगैरह होती हैं रीढ़ की, S1, L5, L3, L4, इनमें नसों का दबना होता है जब MRI वगैरह कराते हैं। ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजह जानना ज़रूरी है और इसका फिर इलाज क्या है। अगर आदमी है यानी जेंट्स है, अगर उसकी नस दबती है तो उसकी नस दबने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है उसके गुर्दों का कमज़ोर होना। जिसके गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो उसकी रीढ़ की नस दबती है। और औरतों की नस दबती है तो उनके अय्याम माहवारी की गड़बड़ी की वजह से, या ज़्यादा आना या कम आना या बिल्कुल ना आना, इस वजह से औरतों की नसें रीढ़ की दबती हैं, जिसे साटिका, अर्कुन निशा और रागन का दर्द कहते हैं। इसके लिए कुछ दवाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ही जल्दी आदमी इस बीमारी से छुटकारा पा लेता है। अगर आप पेन किलर लेते हो तो उससे होता क्या है, जैसे ही आप पेन किलर खाओगे आपके दर्द में तस्कीन होगी, दर्द कम हो जाएगा और आपको लगेगा कि हम ठीक हो रहे हैं। और ऐसा होता नहीं है। जब कुछ समय तक इलाज करते हो, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, फिर धीरे धीरे करके आपके जो पैर हैं और कमर के नीचे का हिस्सा है ये सुन्न होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में तवज्जुहात करते हैं कि देसी दवाओं की तरफ, यूनानी दवाओं की तरफ। जब ज़्यादा मुश्किल बढ़ती है तब यूनानी और देसी की तरफ भागते हैं। अगर वो भाई शुरू में आ जाएं तो कुल 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ये समस्या ख़त्म हो जाती है। और जब मसला पुराना हो जाता है उसके बाद में जब देसी दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसमें समय लगता है। समय किस लिए लगता है, इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत ये आती है, जो आपने पेन किलर खा खा के नसों को सुन्न कर रखा है। जब देसी, आयुर्वेद, यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो दर्द फिर से उखड़ता है। दर्द उखड़ता है तो जब देसी दवाओं का प्रयोग करते हैं तो 7 दिन, 8 दिन के बाद में दर्द दोबारा से उखड़ना शुरू होता है और दर्द काफ़ी शिद्दत का होता है। फिर उसके बाद में 13-14 दिन जब गुजर जाते हैं फिर उसके बाद में दर्द कम होना शुरू हो जाता है और मरीज़ 20 दिन में उसका दर्द ख़त्म हो जाता है, नस भी ठीक हो जाती है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। लेकिन समस्या यही आती है कि अगर आप शुरू में आते हो तो बिना दर्द के 7 दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है, और जब पेन किलर खा के आते हो, नसें सुन्न कर लेते हो, उसके बाद में समय लगता है और बीमारी उखड़ती भी है। तो कुछ लोग उनने 10 दिन, 12 दिन दवा खाई, दर्द बढ़ा तो वो ये सोच के भाग जाते हैं कि अरे हम तो दवा खा रहे हैं, हमारे तो दर्द बढ़ रहा है। लेकिन वो बढ़ के ही घटता है, क्योंकि देसी दवा जो बीमारी आपने अंग्रेज़ी दवा खा के दबा रखी थी वो उसे उखाड़ के जड़ से ख़त्म करती है। कहीं की भी नस अगर दबी होगी तो जब नस खुलेगी तो वहाँ प्रेशर पड़ता है, खून के दौड़ान का प्रेशर पड़ता है, दर्द होता है। और अगर सुन्न करने की दवा खाते रहोगे तो ज़िंदगी भर खाते रहोगे और आपका पूरा निचला हिस्सा ही बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना ये है कि बस थोड़ी सी दिक्कत उठा लो और हमेशा के लिए ठीक हो जाओ इस बीमारी से। इसमें जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं तो वो थोड़ी महंगी होती हैं लेकिन बढ़िया होती हैं। जैसे कि माजून सुरंजान सीरी है, और इसमें तो आपका अश्वगंध शतावर और सेवल मूसली, सालब मिश्री, सकाकल मिश्री, ये इस तरीके की सालब पंजे जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ताकि आपकी रीढ़ मजबूत हो। उस पर जो ओरिजिनल कैल्शियम है वो उसके अंदर भरे, ना कि दवाओं का लिया हुआ वैसे कैल्शियम। कोई भी हम जड़ी बूटी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये अपनी ज़मीन से उगने वाली दवाएं हैं, ये फ़ायदा करती हैं, 100% फ़ायदा करती हैं। अगर हम बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं कि अगर मानी कैल्शियम की कमी है तो हम अंग्रेज़ी दवाएं खाते हैं तो उनसे कोई कैल्शियम पूरा नहीं होता। जो पूरा होता है कैल्शियम तो वो देसी दवाओं से होता है और हमेशा के लिए पूरा होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आयुर्वेद की तरफ आओ। अगर आपके हल्का फुल्का दर्द है
तो 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल करो। अगर इतने में फ़ायदा नहीं मिलता तो यूनानी पैथी की तरफ आओ और बीमारी को जड़ से ख़त्म करो। इतनी पुरानी बीमारी ना कर लो ताकि जो है यूनानी और देसी वाले भी परेशान हो जाएं। धन्यवाद।